21 ग्रेड का इंसानी स्मगलर अफसर कौन? इंसानी स्मगलिंग का धंधा कैसे होता है? रवां साल मार्च के महीने में एक आला सतह के पाकिस्तानी सिफारतकार को इंसानी स्मगलिंग जैसे संगीन इल्जाम का सामना करना पड़ा। इनके खिलाफ ये शिकायत साबिक सरकारी मुलाजिम ने की, जो अब खुद वीजा का काम करते हैं। अपनी शिकायत में साबिक अफसर ने जो दस्तावेजात मुंसलिक की हैं, उनमें मुख्तलिफ ईमेल्स और सिफारती मरासला जात शामिल हैं, जो उन्होंने मुख्तलिफ सिफारत खानों को बतौर अदायगी के सबूत पेश किए हैं, जो उन्होंने मुल्जिम सिफारतकार को की थी। ये स्कैंडल 21 ग्रेड के अफसर डॉक्टर इसरार हुसैन के गिर्द घूमता है। जिस वक्त उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हुई, उस वक्त वो एडिशनल सेक्रेटरी यूरोप थे। ये मामला उनकी जानिब से इस्लामाबाद में कायम यूरोपीय सिफारत खानों पर असरअंदाज होकर उन्हें पाकिस्तानियों को वीजा जारी करने के मुतालिक है। उन्होंने मुबैना तौर पर कम अज कम 11 अफराद को स्पेन भिजवाया। इससे कबल वो चेक रिपब्लिक में पाकिस्तानी सफीर भी रह चुके हैं और वहाँ भी उनकी साख अच्छी नहीं थी। मुद्दई तारिक जावेद खान ने ये मामला उस वक्त शुरू किया जब इसरार हुसैन चेक रिपब्लिक में थे। वो बताते हैं कि इसरार हुसैन ने उन्हें पेशकश की कि वो उन्हें इटली, चेक रिपब्लिक, स्पेन, पोलैंड और जनूबी कोरिया का सयाहती, मुलाजमती और रिहायशी वीजा दिलवाने में मदद कर सकते हैं। इसरार अहमद ने उन्हें पाकिस्तान में तैनात इन ममालिक के सफीरों से भी मुतारफ कराया। मुद्दई की शिकायत का अंदाज कुछ ऐसा है कि जैसे उन्होंने इंसानी स्मगलिंग की दुनिया की मंजर कशी की है और साथ ही ये भी बताया है कि ये धंधा कैसे होता है। मुद्दई ने बताया है कि उनके पास इसरार हुसैन को की जाने वाली तमाम तर अदायगियों का सबूत बैंक की रसीदों की सूरत में मौजूद है। इसके अलावा तारिक जावेद खान ने बताया कि इनके पास वीडियो, वॉइस नोट्स और टेक्स्ट मैसेजेस भी हैं, जो उन्होंने इसरार हुसैन के साथ बातचीत करते हुए महफूज किए थे। ये वीजे जारी नहीं हुए और इसरार हुसैन ने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया और साथ ही धमकी दी कि किसी को बताया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। ताहम इसी दौरान इसरार हुसैन को एक और मौका मिल गया। इसरार हुसैन ने पाकिस्तान से कवाली से जुड़े फनकारों को प्राग भेजने की दरख्वास्त भेजी। उन्होंने इन फनकारों के टिकट, रिहाइश, इंतजामात और दीगर इखराजात का बंदोबस्त किया, लेकिन इस पूरे खेल के पीछे मजमूम मकासद थे। इस सकाफती वफद में 10 मजीद लोग भी शामिल कर लिए गए और हर एक से 15 लाख रुपए लेकर इनसे वादा किया गया कि इन्हें प्राग में मुलाजमती और रिहायशी इजाजतनामा दिलवाया जाएगा। इसरार हुसैन ने अपना वादा पूरा नहीं किया और इन लोगों को प्राग में असाइलम के लिए दरख्वास्त देना पड़ी। तारिक जावेद खान को इसरार हुसैन के दीगर साथियों के तवस्सुत से उनका माजी मालूम हुआ। मुद्दई ने इल्जाम आयद किया कि इसरार हुसैन अपनी साबका तैनातियों के मुल्क में नापसंदीदा शख्सियात करार दिए जा चुके हैं। तारिक खान का कहना है कि कुछ सफीर हैं जो इन इल्जामात की तस्दीक करेंगे। उन्होंने कहा है कि शिकायत के मामले में इटली, चेक रिपब्लिक और स्पेन के सफीरों से तस्दीक कर लें, जो बाखुशी इस बात की तस्दीक करेंगे कि इसरार हुसैन का रवैया कैसा था और साथ ही वो गैर कानूनी तौर पर वीजों के इजरा के मामले में मुसलसल की जाने वाली दरख्वास्तों के शवाहिद भी देंगे। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।